ये कि हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, और इस धरती ने ऐसे ऐसे इंसान को पैदा किया है जिसकी उस समय जब वो धरती पे था तो धरती चमत्कृत होकर देखती थी उन लोगों को। कितने महान शासक हुए, कितने महान क्षत्रिय हुए, कितने महान लोग सिद्ध तपस्वी संत हुए, लेकिन बहार दिन है चंद रोजा, न चल यहां सर उठा उठा के। कज़ा ने ऐसी हजार सूरत बिगाड़ डाली बना बना के। आज हम कुछ बने हुए हैं तो सर बड़ा उठा के चल रहे हैं, भूल जाते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं, हमसे बहुत बड़े बड़े लोग आए और धरती से चले गए। धरती ने, अरे इसी मिट्टी ने कहा है कि मिट्टी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोए। तो हमारी क्या क्षमता है आप कल्पना कर लीजिए। शिव की क्या है, जितने ही भर हमारा दिमाग काम करता है उतने ही भर कल्पना कर लीजिए। और अब हम लोग बात करते हैं शिव के शिष्य हरिंद्रानंद साहब के बारे में। जितना भर हम लोगों ने उनको जाना, जितना भर उनके सानिध्य को प्राप्त किया, जितना भर समझ पाए, उतने ही भर में कल्पना करते हैं। शिष्यानुभूति एक किताब उन्होंने 1990 में लिखी थी, छापी गई, और आपको मालूम है उस किताब का मूल्य, शिष्यानुभूति का मूल्य जो पीछे लिखा गया, मूल्य था आपका शिव शिष्य होना। आज तक के इतिहास में ऐसा मूल्य किसी किताब, किसी ग्रंथ, किसी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं मिलता। आपका शिव शिष्य होना, किताबें छापी जाती हैं, पैसे लगते हैं उसमें, लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी ने उसका मूल्य जो मांगा हमसे, आपसे, हमारे जैसे अनंत लोगों से, असंख्य लोगों से जो मांगा, उसका मूल्य चुकाना सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है, क्योंकि मूल्य बहुत बड़ा है। दिया जा सकता है अगर हम देना चाहें, अगर हमको जगत की और चीजों से फुर्सत मिल जाए तो हम दे सकते हैं इसका मूल्य। अब हम बात करते हैं शिव शिष्य हरिंद्रानंद साहब की। एक साधारण दिखने वाले, सामान्य दुबले पतले बच्चे ने जन्म लिया था बिहार के सिवान जिले में अमलोरी नामक ग्राम में। 31 अक्टूबर का दिन था, तारीख थी, और दिन था दीपावली का। ये हम लोग जानते हैं। धरती पे जब उनका जन्म हुआ, 1947 में देश आजाद हुआ था। भारत देश उस समय आजाद हुआ था और अभी आजादी का जश्न चल ही रहा था। भारत नई करवट ले ही रहा था और जन्म हुआ साहब हरिंद्रानंद जी